पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीजन, एंड हमेशा की तरह डिवीजन ज्यादा मुश्किल होता है। डिवीजन ज्यादा मुश्किल होता है जैसा हमेशा होता है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 एंड दूसरा नंबर है Z2, डिवीजन का मतलब है Z1 डिवाइड बाय Z2 करना, या इसको यूं भी बोल सकते हैं Z1 को मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइड बाय Z2 से। तो क्या मुश्किल है इसमें? एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिया है, Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 टाइम्स आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 क्या होगा? Z1 डिवाइड बाय Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 टाइम्स आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। बट द कैच इज हियर, दिस इज इक्वल टू, अगर मान लो ये Z3 इज इक्वल टू Z1 डिवाइड बाय Z2 हम लोग बोलते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ Z3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 क्या होगा? क्या होगा? इस नंबर को देख के बता सकते हो क्या रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है? बहुत अच्छे से खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, सब कुछ मिक्सअप है। कोई इसमें रियल पार्ट है? नहीं दिख रहा है। तो ये इस फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर चाहिए। तो कैसे गायब करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से? जैसा कि हम लोग रैशनलाइज में करते थे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा नंबर है 6 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, इन टू करना है इसको 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा से। ठीक है, इनटू करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा। 4 प्लस 1 कहां से आया, इसमें डाउट है क्या? चलो चलो प्लस 1 को हटाओ एक बार, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, होगा ना? चलो, एंड न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 6 2 जा 12 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ऐसा होगा। ओके, नाउ 12 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो क्या आया ये? 12 माइनस 3 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस -1। तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा नीचे, 12 माइनस 3 9 प्लस 12 आयोटा, और यहां भी डिवाइड बाय 5, यहां भी डिवाइड बाय 5। तो अब हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बता सकते हैं ना? रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? 9/5, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 12/5। दिस इज द कोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 एंड Z2 का कोशिएंट ये है। तो इसमें मल्टीप्लाई भी यूज हो गया, इसमें रैशनलाइजेशन भी यूज हो गया, सब कुछ इसमें यूज हो गया। इसी चीज को आप जल्दी से कर सकते हैं क्या? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड लेट्स सी जल्दी 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 हो सकता है क्या ये काम? इसको यहां से मैं इरेज करता हूं। लेट्स टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 5 प्लस 4 टाइम्स आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 4 टाइम्स आयोटा। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2 प्लस 3 टाइम्स आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 4 टाइम्स आयोटा। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 5 प्लस 4 आयोटा से, ऊपर और नीचे। अब देखो एक बार में आंसर लिखना, मल्टीप्लाई करके क्या आता था, हमने लिखा था पिछले बार फॉर्मूला, क्या आएगा? 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3 12।
10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2। और क्या आएगा, 3 इंटू 5 15 आएगा, प्लस 4 इंटू 2 8 आएगा, 15 एंड 8 23 आएगा, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 5 या 25 माइनस 16, माइनस का हो जाएगा प्लस, 25 प्लस 16 कितना होगा 41। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 डिवाइड बाई 41 प्लस 23 डिवाइड बाई 41 आयोटा। ऐसे डिवाइड करना है दो नंबर्स को। अब तो मुश्किल नहीं है डिवाइड करना। इस डिवाइड करने का इतना प्रोसेस है जो सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन कंप्लीट हुआ। डिवीजन के बाद एक और चीज आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पावर ऑफ आई। कि आई है क्या, आयोटा, आयोटा है क्या। हमने बात की थी आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, हमने बात की थी ऑलरेडी। तो इसको स्क्वायर कर दे अगर दोनों साइड, आयोटा स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर आएगा जो कितना होता है -1। एंड फिर से इसको अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा क्यूब आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा -1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। एंड अगेन फिर से अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आयोटा का पावर 4 आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, जो क्या होगा माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू +1। क्या इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें मिला आयोटा, तो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है, यहां पे देखो आयोटा क्यूब क्या आया -1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब आ गया माइनस आयोटा, एंड आयोटा का पावर 4 क्या आ गया 1 +1। यहाँ पे ये है ना, देखो आयोटा बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है। आयोटा इज इटसेल्फ आयोटा, आयोटा स्क्वायर करते तो -1 आता है, आयोटा क्यूब करते तो माइनस आयोटा आ जाता है, एंड आयोटा का पावर 4 करते हैं तो +1 आता है, +1 आता है। एंड 4 से ज्यादा अगर कोई भी पावर हो, 4 से ज्यादा अगर कोई भी पावर हो, आयोटा का पावर 5 यहाँ पे लिखता हूं मैं, आयोटा का पावर 5 अगर हो इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1, तो दिस इज आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा का पावर 6 अगर हो तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 4, एंड आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। ये रिपीट होगा, आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है ना, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, आयोटा -1 फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 7 इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा, एंड आयोटा 8 करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। तो अब रिपीट होगा, पावर रिपीट होते जाएगा। इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हैं नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। आयोटा आया, फिर -1 आया, फिर माइनस आयोटा आया, फिर 1 आया, फिर आयोटा आया, फिर -1 आया, फिर माइनस आयोटा आया, फिर 1 आया, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आयोटा का पावर जैसे जैसे निकालेंगे ना, ये साइकिल में घूमता है। आयोटा, आयोटा का एक पावर बढ़ाएंगे तो देगा -1, उसका एक और पावर बढ़ाएंगे तो देगा माइनस आयोटा, एंड उसका एक और पावर बढ़ाएंगे तो देगा 1, एंड उसका एक और पावर बढ़ाएंगे तो देगा आयोटा। अच्छे से साइकिल बनाने दो मुझे। यस, आयोटा इसका पावर 1 बढ़ाए इनटू आयोटा करेंगे तो मिलेगा -1, देन अगेन अगर इनटू आयोटा कर देंगे तो मिलेगा माइनस ऑफ आयोटा, अगेन अगर इनटू आयोटा कर देंगे क्या मिलेगा, आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब 1 है ना, 2 3 4 पावर 4 में 1, एंड देन एक और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा
एक और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस आयोटा मिल जाएगा, साइकिल में चलता जाएगा, साइकिल में चलता जाएगा। तो अगर आयोटा का पावर 45 कैलकुलेट करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 44 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, जो क्या होगा आयोटा का पावर 4 पूरे का पावर 11 इंटू आयोटा। एंड ये कितना होता है, ये कितना होता है, आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 का पावर 11 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा का कितना भी बड़ा पावर हो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना साइकिल, साइकिल याद रखना कैसे कैसे चलता है साइकिल हमारा, पहले आयोटा है फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया और दोबारा तो मिला -1, फिर से इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला माइनस आयोटा, फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला +1, एंड फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मिल गया आयोटा मिल गया। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट मी इरेज दिस, कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कार्टेशियन प्लेन पे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स को डिनोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, अब 1 यूनिट लेंथ का एक सर्कल लेना है, 1 यूनिट लेंथ का एक सर्कल लेना है, ये मान लो हम लोग का 1 यूनिट लेंथ का सर्कल है, जैसा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कहते थे। ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, नंबर 1 है, 1,0 आयोटा, ये क्या है 0 प्लस आयोटा है, ये क्या है -1 प्लस 0 आयोटा है, और यह क्या है 0 माइनस आयोटा है ना, 1 प्लस 0 आयोटा। ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पे जैसे हम लोग पॉइंट्स डिनोट करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं। जो रियल पार्ट है उसको एक्स एक्सिस पे मार्क करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। अब एक यूनिट सर्किल का, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 प्लस 0 आयोटा है, यह कौन सा आयोटा है पॉइंट है, नंबर है 0 प्लस आयोटा है, यह कौन सा नंबर है -1 प्लस 0 आयोटा है, एंड ये कौन सा नंबर है 0 माइनस आयोटा है ना, आयोटा इसमें नेगेटिव है, वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है इसलिए 0 माइनस आयोटा है। तो अब आयोटा, आयोटा कौन सा लाइन है, ये पॉइंट है आयोटा, 90 डिग्री से रोटेट करो तो आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा -1, फिर 90 डिग्री से रोटेट करो तो आयोटा क्यूब मिलेगा माइनस आयोटा, फिर 90 डिग्री से रोटेट करो आयोटा का पावर 4 मिलेगा, आयोटा का पावर 4 मिलेगा 1, फिर 90 डिग्री से रोटेट करो तो आयोटा, आयोटा अपने से मिल जाएगा, आयोटा का पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये सर्कल में घूमता रहता है, सर्कल में घूमता रहता है। तो अब हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जानते हैं हम लोग ना, आराम से निकल सकता है अब तो। जैसे -1 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये क्या होता है आयोटा होता है, ये हम लोग बता चुके हैं पहले। -2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है -1 का स्क्वायर रूट, आयोटा के बराबर है, स्क्वायर रूट 2i। स्क्वायर रूट ऑफ -3 निकालना है तो बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको लिख सकते हैं, नेगेटिव पार्ट को अलग ले आए।
और ये नेगेटिव पार्ट जो है -1 स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो दिस इज स्क्वायर रूट 3 आयोटा। नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 4 निकालना है तो फिर से वही करना है, -1 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू, ये आयोटा है ये 2 है, तो ये क्या आया 2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकलने लग गया। 10th स्टैंडर्ड में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का कोई प्रोसेस नहीं था, ऐसा नहीं होता था। हम लोग यही बात करते थे ना, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता था। बट बातें अब बदल गई हैं। अब बातें बदल गई है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इंटीजर क्यों, एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेट्स से 1.21 नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1.21 ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 दैट इज इक्वल टू 1.1 आयोटा। ऐसा भी नंबर हो सकता है, हो सकता है 1.5 नेगेटिव 1.5 आयोटा, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 आयोटा, इसका भी स्क्वायर रूट निकल गया। तो अब आयोटा को यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आराम से रियल नंबर निकलेगा, पॉजिटिव नहीं हो नेगेटिव हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा स्क्वायर रूट में। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देख लिया हमने, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लीकेशन भी देखा, डिवीजन भी देखा, पावर मल्टीप्लाई करना आ गया तो पावर भी निकाल सकते हैं, Z1 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, Z1 क्यूब भी निकाल सकते हैं, Z1 का पावर 4 भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाओ निकलते जाएगा, है ना। स्पेशल नंबर था आयोटा, स्पेशल नंबर था आयोटा, जिसका आयोटा का स्क्वायर निकाले हम लोग तो आ गया -1, आयोटा का क्यूब निकाले तो क्या आ गया माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 निकाले तो क्या आया 1, एंड आयोटा का पावर 5 निकाले तो क्या आया वापस से आयोटा आ गया। साइकिल में चलता था आयोटा का पावर, आयोटा का पावर एक साइक्लिक वैल्यूज, साइकिल में पावर वैल्यूज चेंज होती है। एंड देन अब हम लोग नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट सीख चुके हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं सब कुछ हमने देख लिया। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का अरिथमेटिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अरिथमेटिक में और कुछ होता है क्या, और कुछ होता है अरिथमेटिक में, नहीं होता है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं, आइडेंटिटीज पे आते हैं हम लोग, उसके पहले यस कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर लाना है और वो इस फॉर्म में होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होना चाहिए। सिंपल है ना। पार्ट 1 -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, ये क्या होगा -5 डिवाइड बाई 8 आयोटा स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है -5/8 इंटू -1, जो क्या आ गया 5/8। और अगर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में ही चाहिए तो इसके प्लस 0 आयोटा लगा दो, आया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 भी देख लो, आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा का पावर 3 निकल जाएगा आराम से, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1 डिवाइड बाई 8 आयोटा का पावर 3 दैट इज इक्वल टू -2 आयोटा स्क्वायर, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा और इधर क्या मिलेगा -1/8, 8 जा 64, 64 8 जा 32 एंड 48 512 आयोटा क्यूब। अब बताओ आयोटा स्क्वायर क्या होता था, -1 होता था,
आयोटा स्क्वायर इज -1, -2 इंटू -1 2 इंटू -1 डिवाइड बाई 512। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता था? आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, याद नहीं हो तो ऐसे निकाल देना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यहां पे क्या आया? माइनस ऑफ आयोटा। क्या हुआ? तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 512 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1/256 आयोटा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, अगले वीडियोस में हम लोग आइडेंटिटी भी देखेंगे एंड देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। बाय बाय।